पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा, गाना पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। एनएफआईआर जिंदाबाद, 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 एनएफआईआर जिंदाबाद, 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 एनएफआईआर जिंदाबाद, 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 सीआरएमसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनपीएस गो बैक, Go back, go back, go back, एनपीएस गो बैक, go back, go back, go back। पुरानी पेंशन देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, पुरानी पेंशन देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, पुरानी पेंशन देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और इस वक्त मैं हूं रेलवे जोनल कार्यालय हाजीपुर के मेन गेट पे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस के द्वारा ये भूख हड़ताल पे लोग बैठे हैं। युवा रेल कर्मियों की है हुंकार, एनपीएस को करो तरी पार, ओपीएस अधिकार हमारा लेके रहेंगे। ऐसे नारों के साथ ये लोग आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। इन लोगों से एक एक करके बात करेंगे। लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हुए हैं, क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी कि इन लोगों को भूख हड़ताल पे, और एनपीएस से इन लोगों को क्या आपत्ति है, आखिर ये लोग क्यों ओपीएस चाह रहे हैं। लोगों को एनपीएस से जो आप लोग ओपीएस की मांग कर रहे हैं बार बार और भूख हड़ताल पे आज यहाँ बैठे हैं। देखिए, ये पूरे भारतवर्ष के लिए चिंता का विषय है कि जो आदमी 30 साल 35 साल सरकारी नौकरी कर रहा है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे रहा है किसी सेवा में, और जब वो रिटायर होकर यहाँ से निकलता है तो उसके अपने जीवन यापन के लिए कुछ उसके पास नहीं रहेगा। उसका कैसे जीवन, बाकी का जीवन कैसे चलेगा, इसी की लड़ाई है। और हम लोग सरकार पे दबाव बनाना है। हम बहुत अपने पत्रों के माध्यम से, विभिन्न आंदोलनों से उन लोगों को ये जगाने का प्रयास किया है कि हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, हमें पेंशन मिलना चाहिए। एनपीएस दुर्भाग्य है, इसको हम लोग भगा के रहेंगे। एनपीएस से आपत्ति क्या है? नहीं, एनपीएस अभिशाप है। हम ये कह रहे हैं कि एनपीएस से क्या भला होने वाला है। एनपीएस में कोई भविष्य नहीं है। आप 30 साल 35 साल नौकरी करके जाते हैं, कल को आपको एक पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब हम जाएंगे बुढ़ापे में, हम बीमार पड़ेंगे, हमको इलाज की जरूरत पड़ेगी या अन्य हमारे सुविधाओं का क्या होगा। इसलिए और आने वाली पीढ़ी भी, हम सिर्फ ये हमारा लड़ाई नहीं है, आने वाले जनरेशन के लिए भी है लड़ाई। और ये सिर्फ रेल का लड़ाई नहीं है, पूरे भारतवर्ष का लड़ाई है। इसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लड़ाई, पूरे भारत मतलब राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन चल रहा है। अभी आज हम यहाँ हाजीपुर में बैठे हैं और जगह भी हमारे 5 मंडलों में अनेक जगह पे लोग बैठे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में लोग आंदोलनरत। आप अपने बैनर पे लगाए हैं एनपीएस को करो तरी पार। हाँ, नहीं, एनपीएस को कैसे करते हैं? तरी पार क्या है? तरी पार मतलब हम इसको भगा के रहेंगे। तरी पार एक वर्ड है जिसमें अपराधियों के लिए यूज होता है कि चलो इसको जो है इस जिला बदर कर देना है। हम इसको एनपीएस को तरी पार इस भारतवर्ष से भगाने के लिए लड़ रहे हैं। तरी पार जैसा शब्द तो अब तक राजनीति में यूज होता था, अब सरकारी कर्मचारियों को भी तरी पार जैसे शब्दों का यूज नहीं, ये तरी पार एक कठोर वर्ड है जिसमें ये होता है कि किसी गलत चीज को भगाना है। तो ये हर जगह पे ये यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीति में ही है, ये हमारे समाज के लिए भी है। समाज में जो बुराई है उसको तरी पार करना है, समाज में भ्रष्टाचार है उसको तरी पार करना है। ये हर चीज पे लागू होता है। आपकी क्या मांगे? मेरी मांगे हैं, जल्द से जल्द ओपीएस दीजिए, एनपीएस को रद्द करिए। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी मांग को सरकार तक, देश तक, विदेश तक पहुंचाने का काम किया। आज हम लोग इस सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस के बैनर तले एनएफआईआर के आह्वान पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। एनपीएस को समाप्त कर पुरानी गारंटीड पेंशन योजना लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार में जितने भी कर्मचारी हैं जो 1/1/2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर नई पेंशन योजना दी गई है, जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात क्या वेतन दिया जाएगा, क्या उसका जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा, ये निश्चित नहीं है। किसी को 1700, किसी को 2000 रुपये मिलते हैं सेवानिवृत्ति पश्चात, जिनसे उनका एवं उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है।
हम लोग एक सरकारी कर्मचारी हैं, देश की सेवा करते हैं 20 साल 35 साल, तो सेवानिवृत्ति पश्चात एक अच्छा जीवन यापन कर सकें, इसके लिए पुरानी पेंशन अनिवार्य है। सरकार कहती है एक देश एक विधान, तो हम भी कहते हैं एक देश एक विधान एक संविधान, तो एक समान पेंशन होना चाहिए। हमारे सांसद विधायक जीत जाते हैं 5 साल के लिए, उनको गारंटीड पेंशन मिलती है और एक नहीं कई पेंशन मिलती है, और हम लोगों को पेंशन से वंचित करके रखा गया है, जो उचित नहीं है। संविधान के तहत सबको एक समान पेंशन मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। धन्यवाद।